प्रतिवर्ष माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और गुजरात की खंभात की खाड़ी में समुद्र में विलीन हो जाती है नर्मदा नदी। करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा में नर्मदा नदी कई प्रकार के पहाड़ों, जंगल से गुजरती हुई और कई प्राचीन तीर्थों से होकर के गुजरती हैं। नर्मदा नदी को भारत की सबसे प्राचीन नदियों में से एक माना गया है। बहुत पहले से ही इस नदी का वर्णन है। हम इस नदी का वर्णन वेद में, पुराण में, महाभारत और यहाँ तक कि रामायण के सभी ग्रंथों में भी इस नदी का जिक्र है। इनका एक नाम रेवा भी है। रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है। गंगा से भी ज़्यादा क्यों पवित्र मानी जाती है नर्मदा नदी? आइए जानते हैं और आपको पूर्ण रूप से अच्छे से समझाते हैं। पुराणों के अनुसार नर्मदा जी वैराग्य की अधिष्ठात्री मूर्तिमान स्वरूप हैं। गंगा जी ज्ञान की, यमुना जी भक्ति की, ब्रह्मपुत्र तेज की, तो वही गोदावरी ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। कृष्णा नदी कामना की और सरस्वती जी विवेक के प्रतिष्ठान के लिए संसार में आई हुई हैं। मात्सल्य पुराण में नर्मदा नदी की महिमा का इस तरीके से वर्णन किया गया है। आइए मैं आपको बताती हूँ। यमुना का जल 1 सप्ताह में पवित्र करता है। अगर आप यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो 1 सप्ताह में आपका शरीर जो है वह आपको पुण्य, उसका फल की प्राप्ति होगी। सरस्वती की नदी में आप डुबकी लगाएंगे तो 3 दिन में फल की प्राप्ति होगी। गंगा जल में उसी दिन प्राप्ति होगी। आप मतलब आपके जो पाप हैं वो धुल जाएंगे और आपकी पुण्य की प्राप्ति होगी अगर आप गंगा नदी में डुबकी लगाएंगे। लेकिन अगर आप नर्मदा नदी में डुबकी लगाएंगे तो आपको उसी क्षण पवित्र हो जाएंगे पूर्ण रूप से। नर्मदा तट पे बसे धार्मिक नगरों और स्थलों के आसपास मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित कर दिया गया है। जान लेते हैं कि सप्तमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो सप्तमी तिथि 4 फरवरी यानी आज के दिन, मंगलवार के दिन सुबह प्रातः से 4:47 से प्रारंभ हो चुकी है, जो कि समाप्त होगी 5 फरवरी यानी बुधवार को मध्य रात्रि 2:30 पे। ठीक है, सप्तमी तिथि समाप्त हो जाएगी, मंगलवार को प्रारंभ हो रही है और बुधवार को समाप्त हो जाएगी 5 फरवरी को। पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह आपको प्राप्त होगा। संध्या का जो मुहूर्त है वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि प्रातःकाल का मुहूर्त बीत चुका है। तो संध्या का जो मुहूर्त रहेगा पूजा इत्यादि का वो 5:39 से प्रारंभ होगा, जो कि 7:08 तक रहेगा। आप इस बीच में पूजा पाठ, हवन, जो भी आपको प्रक्रिया करनी है वो सब आप कर सकते हैं। बाकी अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर में लगने वाला है या फिर लग भी चुका है, तो वह आपको रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:13 से प्रारंभ होगा और 12:47 तक रहेगा। तो आप इस बीच में भी पूजा इत्यादि कर सकते हैं।